ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट एग्जाम के 2021 के क्वेश्चंस आप यहां पर देख सकते हो। 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपके सामने उठाए हैं केमिस्ट्री सेक्शन के। ठीक है ना, केमिस्ट्री के यहां पर 4 क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2021 के, ज्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है, 2-3 साल पुराने हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग जो है तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं हम लोग। केमिस्ट्री के सारे यहाँ पर जो है क्वेश्चंस हैं नीट 2021 के, राइट। अब जो तुक्का ट्रिक्स होता है ना यार, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का तुक्का ट्रिक्स लगता है। आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है उस चीज के लिए, राइट। अब जैसे यहाँ पर क्या है, 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन के डिमॉन्स्ट्रेशन में मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन और अलग अलग टाइप ऑफ साइकोलॉजी तुक्का लगाने की। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, राइट। तुक्के का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप ब्लाइंड गेस करो, ठीक है। मेरे चैनल पे मैं ब्लाइंड गेस को सपोर्ट नहीं करता। मैं किसको सपोर्ट करता हूं? मैं सपोर्ट करता हूं इंटेलिजेंट गेस को, इंटेलिजेंट गेस को। जब आप इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो ना तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप 40 to 50% क्वेश्चंस को सही कर दोगे। जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 4 क्वेश्चन में आप लोग सारे बच्चे, कुछ ऐसा हो जाए कि 2-3 सारे बच्चे सही कर दें तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप 4 में से 2 सही करते हो तो आपको 6 नंबर पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि 2 गलत भी होगा, +8 -2, 6 नंबर आपका बूस्टअप हो जाएगा। तो आपको तुक्का ट्रिक्स उन्हीं क्वेश्चंस में लगाने हैं जो आप एग्जाम में छोड़ देते हो। तो इंस्टेड ऑफ लीविंग द क्वेश्चन आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व हो रहा है वहां पे तुक्का ट्रिक्स लगाओ, नहीं, जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हो ना वहां पर ही आपको जो है तुक्का ट्रिक्स लगाना है। अब यहां पे मैं एक चार्ट बना लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। आप सारे बच्चे भी क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इस तरीके से 1 2 3 4 तुक्का लगाओगे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाएंगे, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको sp3 2 बार दिख रहा है और आपको sp2 2 बार दिख रहा है, तो बराबर है, sp3 sp2 दोनों बराबर है, 2 बार वो भी है 2 बार ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से नंबर में जाओगे तो आपको 4 एक बार दिख रहा है, 8 एक बार दिख रहा है, लेकिन ये जो 6 है ना, 6 ये आपको 2 बार दिख रहा है, ठीक है। तो मैं जो लाइन बोलूंगा हमेशा ध्यान रखना, टीचर जो होता है ना वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, समझ लो करेक्ट आंसर वहीं छुपा है। तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे 6 वाला आंसर होगा, क्योंकि 2 बार 6 दिया है। जब भी कोई टीचर ऑप्शन बनाता है ना तो वो सेम चीज अगर 2 बार दे रहा है
तो चांसेस हाई हो जाती है कि उसी में से आंसर होगा। तो आपको तुक्का भी उसी में से लगाना है, मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको बी और सी में से तुक्का लगाना है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखो, कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, है ना, कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए नंबर्स में, ऑप्शन में नंबर्स दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को एलिमिनेट करो। एक्सट्रीम वैल्यूज को आप क्या करो, एलिमिनेट कर दो। मतलब कि सबसे बड़ा वैल्यू यहां पे कौन सा है, 7, एलिमिनेट कर दो। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है यहां पे, 2, एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन वाला फंडा। कभी भी आपको नंबर्स में दिख रहा है ऑप्शन, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का आप क्या करो, एलिमिनेट कर लो। चांसेस बहुत हाई होंगे कि आपके बीच वाले वैल्यूज में से आंसर होंगे, तो आप यहां पर बी और डी में से तुक्का लगाओगे। इसकी साइकोलॉजी भी बड़ी सिंपल है। कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाना चाहते हो। आपका मान लो अगर आंसर 7 है तो आप ऑप्शन ऐसे नहीं डालोगे 7, 8, 9, 10। आप कैसे डालोगे, बीच में डालोगे 7 को, 6, 7, 8, 9 या फिर 5, 6, 7, 8। तो उससे क्या आपको एक फीलिंग आती है कि 7 कहीं आपका बीच में छुपा हुआ है, इजीली विजिबल नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम में अगर आप आंसर डाल दोगे तो टीचर को ना एक हैप्पीनेस नहीं मिलता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कहीं ना कहीं आंसर बीच में छुपाया जाता है। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आप देखोगे 7 से 8 क्वेश्चंस में एक्सट्रीम ऑप्शन आंसर नहीं होता है। तो ये वाला जो एलिमिनेशन टेक्निक है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन आप 2-2 एलिमिनेट कर दोगे और 7-8 में से आप जो है 3-4 क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है ना, 50-50 सही होगा ना, क्योंकि 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे फिर 2 में से। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपके एलिमिनेशन टेक्निक से सही हो जाएंगे ऑन एन एवरेज, राइट। तो यहाँ पर आप बी और डी में से तुक्का लगाओगे। कमेंट सेक्शन में जाके बताओ आप कौन सा तुक्का लगाओगे, बी लगाओगे या डी लगाओगे, जाकर के कमेंट करो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए जहां पर आपको सेम चीजें दिख रही है, जैसे ये इक्वल टू 0 है ना, जैसे ये नॉट इक्वल टू 0, कभी भी इस टाइप के ऑप्शंस को तुक्का मत मारना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है जहां पर क्रॉस कॉम्बिनेशंस भी है, तो आप क्रॉस वाले में तुक्का लगाना। यहां 0 और नॉट इक्वल टू 0 दोनों है, या नॉट इक्वल टू 0 और 0 दोनों है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है ना, जो क्रॉस कॉम्बिनेशन होता है सी और डी ऑप्शन में से आप यहां पर जो है तुक्का लगाओगे। क्रॉस कॉम्बिनेशन 0 भी है, नॉट इक्वल टू 0 भी है, नॉट इक्वल टू 0 भी है, 0 भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनते हैं ना इसी तरीके से बनते हैं कि एक का आंसर कुछ आएगा, दूसरे का आंसर कुछ और आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 14 क्वेश्चन देखो, सिंपल आपको चेक भी नहीं करना। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी थोड़ा सा डेवलप कर लो तो आप देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, वो भी नॉट पूछा है। कौन सा नॉट है, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आप अगर ध्यान से ऑप्शंस को स्टडी करोगे तो आप देखोगे यहां पर Mn है, Fe है, और यहां पर भी Mn है और Fe है। तो Mn Fe के ऑप्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप ये ऑक्सीजन फ्लोरीन और ये Na+Mg2+ को कैंसिल कर सकते हो। थोड़ा सा चांसेस ज्यादा है आपका, क्योंकि Mn और Fe इसके 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब सिंपल सा बात है यार, दोनों का अगर चार्ज सेम हो गया, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज यहाँ भी है, 2 प्लस चार्ज यहाँ भी है, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि दोनों तो अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है क्योंकि चार्जेस में डिफरेंट है और एलिमेंट में भी डिफरेंट है। यहाँ तो आपका चीज ही अलग अलग है, तो अलग अलग चीज में सेम चार्ज होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे दोनों में, पॉसिबल ही नहीं है। तो नॉट के केस में सीधा आंसर आपका डी आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इसका तो आंसर सीधा आपका हो जाएगा डी, सिंपल ऑब्जर्वेशन से। आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी चेक ही नहीं करना पड़ा। तो ये भी एक ट्रिक है यार, आप ऑप्शंस को इस तरीके से एनालाइज करो, देखो कि आपको सारे ऑप्शंस चेक करने में जो टाइम वेस्टेज होता है ना, वो भी आपको ना करना पड़े। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? अब यार इसके मैं करेक्ट आंसर की आपको बता देता हूं, आप लोग भी कमेंट में बताना आपके 4 में से कितने सही हुए। ठीक है, इसका आंसर की हमारे पास में है पहला का सी, ठीक है, दूसरा का डी, ठीक है, तीसरा का सी और चौथा का डी। ठीक है ना, सी डी ये हमारे पास में आंसर की है इसका, सी डी। ठीक है, अब आप बताओ 4 में से कितने सही हुए। अगर आपके 4 में से 4 सही हुए आपको मिले 16 नंबर, अगर 3 सही हुए आपको मिले 11 नंबर, अगर 2 सही हुए आपको मिले 6 नंबर, अगर 1 सही हुआ आपको मिला 1 नंबर। ठीक है ना, नेगेटिव किसी का भी नहीं हुआ। अगर मेरे को भरोसा है ऑन एन एवरेज सबका 2 या 3 सही हो गया होगा, तो 6 से 11 नंबर आप सबने जो है ऑन एन एवरेज बूस्ट किया इस वीडियो के थ्रू, इस 4 क्वेश्चन में, राइट। सो तुक्का वर्क करता है, बस आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है कि आप जो है अच्छे नंबर जो है बूस्ट अप करो।
ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने सही हुए और कितने नंबर आए, है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।